नमस्कार, मैं नेहा पांडे हाजिर हूँ आज के एक और बड़ी खबर के साथ। इजराइल में नई सरकार की तैयारी शुरू। गठबंधन में अलग अलग विचारधारा की 8 पार्टियां शामिल हैं। एक्सपर्ट बोले सिर्फ नेतन्याहू को रोकना था मकसद, गठबंधन लंबा चलना मुश्किल है। इजराइल 2 साल में 5वें चुनाव की तरफ जाने से फिलहाल बच गया है। 12 साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनका स्थान गठबंधन सरकार के मुखिया नफ्ताली बेनेट लेंगे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इसका दिलचस्प पहलू ये है कि बेनेट 26 अगस्त 2013 तक ही कुर्सी पर रहेंगे। इसके बाद यश एटेड पार्टी के चीफ येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस गठबंधन सरकार का लंबा चलना मुश्किल है। इनमें विचारधारा का टकराव रहेगा। यहाँ इजराइल की सियासत और ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी अहम बातों को समझते हैं। कैसा है ये नया गठबंधन? इजराइल में भारत की तरह कई राजनीतिक दल हैं, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। इनकी विचारधारा भी अलग अलग है। ऐसे ताज़ा घटनाक्रम से ही समझ लीजिए। नफ्ताली बेनेट जिस यामिना पार्टी के नेता हैं, उसे आप राइट विंगर, दक्षिणपंथी या बहुत सामान्य तौर पर कट्टरपंथी पार्टी कह सकते हैं। 8 दलों के गठबंधन में यश एटेड पार्टी और राम पार्टी भी हैं। मज़े की बात यह है कि यश मध्यमार्गी या सेंट्रिस्ट विचारधारा वाली पार्टी है, जो ज़्यादा कट्टरपंथी भी नहीं है और ज़्यादा नर्म भी नहीं है। अरब मुसलमानों की राम पार्टी भी कोएलिशन का हिस्सा है। ये इजराइल में रह रहे अरब मूल के मुस्लिमों की कोई पार्टियों में से एक है और उनके ही हक हुकूक को तवज्जो देती है। आइए जानते हैं कि इजराइल में सरकार के बदलने का क्या कारण था। 2 साल में 4 चुनावों के बाद भी किसी पार्टी को अकेले के दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। संसद में कुल 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 सांसद चाहिए, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम है और छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीत जाती हैं। इसी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत पाना आसान नहीं होता। नेतन्याहू के साथ भी यही हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल की मार्च में जारी रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के पास 30 सांसद हैं। समर्थकों के साथ यह संख्या 52 हो जाती है। फिर भी बहुमत के लिए 9 सीटें कम हैं। दूसरी तरफ बेनेट की यामिना के पास महज 7 और राम पार्टी के पास 5 सांसद हैं। समर्थकों के साथ आंकड़ा 56 हो जाता है। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें सज़ा भी हो जाए, इसीलिए उनके विरोधी एकजुट हो गए। क्या सिर्फ नेतन्याहू को हटाना ही मकसद था? डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हर्ष पंत इजराइल के मामलों पर पैनी नज़र रखते हैं। ताज़ा घटनाक्रम पर पंत कहते हैं, इजराइल ने 2 साल में 4 चुनाव देख लिए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू सबसे बड़े दल लिकुड पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनके पास भी बहुमत नहीं था। विपक्षी दलों के गठबंधन का मकसद ही नेतन्याहू को कुर्सी से हटाना था। नए गठबंधन में सभी पार्टियों की अलग अलग सोच है। राम पार्टी पहली बार किसी सरकार का हिस्सा बन रही है। दूसरी अरब मुस्लिम समर्थक पार्टियां इस कोएलिशन में शामिल नहीं हुई हैं। हालांकि राम पार्टी के सत्ता में होने से अरब मूल के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आइए जानते हैं कितनी चलेगी ये गठबंधन सरकार। इजराइल की ये नई सरकार ज़्यादा अंतर्मुखी होगी। गठबंधन में शामिल पार्टियों की विचारधारा और उनके एजेंटों पर नज़र डालें तो इनके पास ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। कुछ बड़ी दिक्कतें आनी तय लग रही हैं और इसी वजह से यह गठबंधन सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। 2-2.5 साल में इजराइल 5वें चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। अब आइए जानते हैं कि इजराइल की नई सरकार का भारत, दुनिया और फ़िलिस्तीन मुद्दे पर क्या असर होगा। हाल ही में जब इजराइल और हमास के बीच जंग हुई तो पूरा विपक्ष और पूरा देश नेतन्याहू के साथ खड़ा था। दरअसल इजराइल में नेशनल सिक्योरिटी सबसे अहम और प्रभावी मुद्दा है। कोई भी सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती। इस पर सब साथ हैं। गठबंधन सरकार भी खुद को नेतन्याहू की तरह मजबूत दिखाना चाहेगी। नफ्ताली बेनेट तो 2 स्टेट सॉल्यूशन भी नहीं चाहते, लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें दूसरी पार्टियों से सहयोग चाहिए होगा। भारत और इजराइल के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। रिश्तों में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों की नीतियां पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं। हाँ, अरब मुद्दे पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियां इस पर भी अलग राय रखती हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैनिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द रियलिटी हंट को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।